बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी टीचर मिस सुंबल। केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है ग्रेड 10 के लिए। हमने कल ये सेकंड लेक्चर है। कल हमने रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 4 पे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पेज नंबर 4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स एग्जाम्पल। जब हमने इसके बारे में ग्राफ ड्रा किया है कि ये किस तरह है, जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और रिवर्स रिएक्शन है, तो ये हमारे पास किस तरह है। यहाँ पर हम जो 9.2 ग्राफ्स शो किया है, जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शंस हमने ग्राफ या और टाइम्स नीचे टाइम्स लिखा है। फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो हम डिक्रीज़ करते हैं तो वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता है, और जो हम रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ करते हैं तो वो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम फॉर्म में आता है। हमारे पास ऊपर जो लिखा है फॉरवर्ड रिएक्शन A+B, तो हमने एरो ड्रा किया है। उसके बाद C+D हमारे पास ये A+B हमारे पास रिएक्टेंट है और हमारे पास C+D प्रोडक्ट के फॉर्म में आया। तो ये जो हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो दूसरे हमारे पास रिवर्स रिएक्शंस के बारे में है। जो हमारे पास प्रोडक्ट हमने लिया है C+D, तो हमने एरो के ज़रिए फिर जो है ना A+B यानी रिएक्टेंट के फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस हमारे पास ये आए। तो ये दोनों हमारे पास जो हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है, ये दोनों इक्विलिब्रियम के फॉर्म में हैं। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं थ्योरीज के बारे में। In a reversible reaction, dynamic equilibrium is achieved before the completion of the reaction. It is represented by graphically in figure 9.2. Let us consider general reaction in which the reactant will be in the gaseous state in a closed container forming product C and D। हमारे पास अब हम एक क्लोज कंटेनर लेते हैं और इसमें A+B प्रोडक्ट रिएक्टेंट डालते हैं और A+B रिएक्शन करते हैं आपस में उस क्लोज कंटेनर में। इसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आता है C+D। जो हमारे पास ये रिएक्शन भी दिया है, A हमने गैस के फॉर्म में दिया प्लस B हमने गैस के फॉर्म दिया। फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट आया हमारे पास CB गैस के फॉर्म में आया और DB हमारे पास गैस के फॉर्म में आया। हमारे पास ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं, इसमें कमी नहीं होती और ये लंबी प्रोसेस होती है। ये इनिशियल द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट A and B is taken the same and maximum the concentration of product C and D is 0. As the forward reaction proceeds, the concentration of reactant A and B decrease and the concentration of the product C and D increase simultaneously। जिस तरह मैंने आपको ग्राफ में बताया उसी तरह ये थ्योरी भी हम पढ़ते हैं उसी तरह है। जिस तरह पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज़ करते हैं तो भी इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इंक्रीज़ करें तो भी इक्विलिब्रियम फॉर्म में हमारे पास आ जाता है। इसका जो हमारे पास इक्वेशन दिया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये एक दूसरे के बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इसमें कमी बेशी नहीं होती। इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट दिया है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के डिफाइंस एंड रिवर्स रिएक्शन के डिफाइंस के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम आर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे पास पर यूनिट टाइम का जो है वह एक्सप्रेशन ड्यूरेशन है के बारे में। दूसरा ये हमारे पास रिवर्स रिएक्शन डिफाइन है इसकी। इट इज़ डिफाइन एज द कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट बैक इनटू द रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम आर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शन। यानी हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो उससे प्रोडक्ट बन जाता है। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट के फॉर्म में होता है और उससे प्रोडक्ट बन जाता है, और जब हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाती है उससे दोबारा वो रिएक्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम के फॉर्म में आ जाते हैं। इसको कहते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। नेक्स्ट जो है हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस के बारे में कहा है कैरेक्टर्स
कि ये किस तरह इसमें क्या क्या आ जाते हैं। फॉरवर्ड रिएक्शंस जो हमारे पास टेबल दिया है 9.1, जो हमारे पास टेबल दिया है वो फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास आता है इट इज़ एन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू पाम प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट्स रिवर्स रिएक्शंस में हमारे पास दिया है कि इट इज़ एन रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिएक्ट टू पाम रिएक्टेंट्स। हमारे पास अब दूसरा जो दिया है तो वो है इट टेक्स प्लेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट में आ जाते हैं। तो हमारे पास जो रिवर्स है वो इट टेक फ्रॉम प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फिर हमारे पास जो थर्ड है इट इज़ इनिशियल स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट। फॉरवर्ड रिएक्शंस में हमारे पास है। तो रिवर्स रिएक्शंस में हमारे पास आ जाते हैं इट is the beginning in the beginning rate of the reverse reaction is negligible। हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन में इट स्लो डाउन ग्रेजुअली, तो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। फिर हमारे पास एक एग्जांपल दिया है कि हमारे पास एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और एक रिवर्स रिएक्शन है। हमारे पास ये रिएक्शन दिया है कि 2NO गैस के फॉर्म में हमने लिया, फिर हमारे पास प्लस O2 गैस के फॉर्म में लिया। फिर हमारे पास जो आया प्रोडक्ट वो है 2NO2 गैस के फॉर्म में आया। उसके बारे में हमने फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दिया है कि कौन सा फॉरवर्ड में आ रहा है और कौन सा रिवर्स फॉर्म में आ रहा है। तो 2NO गैस प्लस गैस के फॉर्म में और प्लस O2 भी गैस के फॉर्म में हमने लिया, तो वो कन्वर्ट हो गया 2NO2 गैस के फॉर्म में जो हमारे पास प्रोडक्ट आया। फिर वही प्रोडक्ट हमने उठा लिया और वही जो है ना उसकी रिवर्स डायरेक्शन की। तो 2NO2 गैस के फॉर्म में आया और दूसरा जो 2NO गैस के फॉर्म में प्लस O2, तो ये हमारे पास वही दोबारा उससे रिएक्टेंट बन गया। ये प्रोसेस बिल्कुल इक्विलिब्रियम फॉर्म में आता है, इसमें कमी बेशी नहीं होती और ये इससे कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो लॉ ऑफ मास एक्शंस है एंड डिराइवेटिव द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पेज नंबर 7 पे जो है द लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इनने 1864 में जो है ना CM गोल्डबर्ग एक साइंटिस्ट था, एक पीटर वेज साइंटिस्ट था, उसने इस पे डिस्कवरी की, इसको प्रपोज किया। उसने कहा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। उसने कहा कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आफ्टर ऑब्जर्विंग मेनी केमिकल रिएक्शन इट गिव ए रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इन ए केमिकल रिएक्शन। जो हमारे पास कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में उसने कहा कि वो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाता है केमिकल रिएक्शंस में। उसने कहा कि उसकी डिफिनीशंस लिखी its law state that the rate or speed of chemical reaction is directly proportional to the product of the molar concentration active mass of the reactant substance। हमारे पास जो एक्टिव मास है तो वो हम इस चीज़ से लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर A है, हमने एग्ज़ाम्पल के तौर पर A रिएक्टेंट के फॉर्म में लिया A प्लस B, तो हमारे पास ये कितने अमाउंट इसके सामने जो अमाउंट आ जाते हैं यानी मोलर कंसंट्रेशन हम लेते हैं, एक्टिव मास लेते हैं, तो ये इस पे डिपेंड करते हैं। ये हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना देते हैं वो CD है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन गया तो ये जितना ये है तो इससे उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, दोनों मिक्सअप होके। फिर ये जो इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं, जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो वापस ही रिएक्टेंट फॉर्म में रिवर्स करता है, तो इसमें कमी बेशी नहीं होती, ये हमारे पास एक्टिव मास आ जाता है। दूसरा ये इसने रिप्रेजेंट किया कि रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इज मोल DMQ, ये इसका यूनिट है मोल DMQ माइनस, जो माइनस हम यहाँ पर इसके यानी ये डॉट हटा दें तो फिर यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, यानी इस तरह जब हम इस तरह लिखते हैं तो फिर ये यहाँ ऊपर माइनस नहीं आएगा, ये और एरो लगा देते हैं, कब बाय लिखते हैं। अगर बाय नहीं लिखते तो फिर इसके ऊपर माइनस आएगा। फिर हम इसको एक्सप्रेस स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं।
दूसरा ये है कि हमारे पास जो यहाँ पर दिया है कि द एक्टिव मास आर मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए इज़, या हमने इसको ब्रैकेट में बंद किया। फिर हमारे पास एक्टिव मास ऑफ मोलर कंसनट्रेशन बी, इसको भी इसी तरह ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दोनों को इसके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद किया, इसके लिए एक्सप्रेस किया, इसके लिए यूज़ किया। दूसरा ये है कि हमारे पास जो इसका इक्वेशन आ रहा है तो वो हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं कि हम लेते हैं कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए एंड बी अप्लाइंग द लॉ। उसने लॉ पेश की, उसने कहा कि आर जो है हम रेट लेते हैं और उसके साथ जो फॉरवर्ड रिएक्शन है स्मॉल, वो जो है ना उसके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये जो है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए और ए प्लस बी रिएक्टेंट हमने लिए। उसके बाद जो है हम इस तरह शॉर्ट भी लिखते हैं कि आर एफ डायरेक्टली ए बी ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर आर एफ इक्वल टू के एफ, के हमने कांस्टेंट के लिए लिया ए बी, तो हमने जब यहाँ पर कहा कि वेयर के एफ इज़ द रेट ऑफ कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हमने फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए इक्वेशन की। तो यहाँ पर अब रिवर्स रिएक्शन के लिए इक्वेशन करते हैं कि आर जो है ना रेट है और रिवर्स हमारे पास ये आर रिवर्स है, कैपिटल आर रेट है और स्मॉल आर जो है हमारे पास रिवर्स है। हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये निशान जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन के लिए यूज़ किया और हमारे पास जो प्रोडक्ट आया था सी एंड डी, तो उसको हम ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर हम उसको कांस्टेंट फॉर्म में ले आते हैं कि रेट आर इक्वल टू के आर सी डी, तो के हमारे पास कांस्टेंट के लिए है रेट ऑफ कांस्टेंट। इसके बाद जो है ना हम इसको बैलेंस फॉर्म में लेकर आते हैं कि ये बैलेंस फॉर्म में किस तरह आएगा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टू इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। वी कैन राइट जो आर एफ इक्वल टू आर आर, कैपिटल आर स्मॉल एफ इक्वल टू कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमारे पास जो कैपिटल आर है वो रेट के लिए इस्तेमाल होता है और जो स्मॉल एफ है वो फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होता है। और जो कैपिटल आर है हमारे पास वो रेट के लिए और जो स्मॉल आर है वो हमारे पास रिवर्स के लिए। अब जब हमने के एफ लिया है, के कैपिटल के और एफ और इसके बाद ए बी और के इक्वल टू के आर इसके सी डी, ये जो है ना ये इक्वल एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, तो ये इक्विलिब्रियम फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ पर इसने कहा कि फ्रॉम द एबोव कंसिडरेशन इट इज़ क्लियर दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। दूसरा ये है कि उसने डिराइवेशन की उसके बारे में, डिराइवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ जनरल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास के सी के है, हमने इसके मैथमेटिकली फॉर्म लिया कि मैथमेटिकली में शो किया कि किस तरह हम इसको लिखेंगे। मैथमेटिकली फॉर्म के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस को हम किस तरह मैथमेटिकली फॉर्म में लिखेंगे। तो हमने इसको शो किया इस इक्वेशन को के एफ बाय के आर इक्वल टू सी डी, प्रोडक्ट को हमने ऊपर लिख लिया और जो रिएक्टेंट है हमारे पास वो नीचे है, ए प्लस बी, ए ब्रैकेट में और बी, ये हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म में आया। अब के एफ बाय के आर इक्वल टू के सी, ये हमारे पास किसी जो हमारे पास इक्वेशन है जो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन है, जो हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो हमने के सी से कंसिडर किया, इसको कांस्टेंट फॉर्म में लेकर आए। अब जो कांस्टेंट ये किस चीज़ के बराबर है, के सी सी डी डिवाइड बाय ए बी के बराबर है। तो वेयर के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन के सी, सो वेयर के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन के सी, द सब्सक्राइब सी इज डिनोटेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हम जो सी डिनोट करते हैं ये किस चीज़ से डिनोट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से डिनोट करते हैं। अब हमारे पास है द जनरल डिफिनीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के। The equilibrium constant Kc is the ratio of the mathematically product of the concentration of a substance from the product is equilibrium is the to the mathematically product of the concentration substance reactant। ये हमारे पास इक्वेशन दिया है और इससे हमारे पास लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।